चतुर बंदर और चालाक सारस। घने जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक नटखट बंदर मिंकू रहता था। उसे डालियों पर झूलना, रसीले आम खाना और अन्य जानवरों से बातें करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह मजे से अपना खाना खा रहा था, तभी एक लंबा सारस कोको उड़कर नीचे आया और उसे उत्सुकता से देखने लगा। चालाकी से भरा कोको सोचने लगा, अगर मैं मिंकू से दोस्ती कर लूं, तो मैं भी उसके स्वादिष्ट फलों का मजा ले सकता हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे मिंकू, मेरे पास एक सुंदर झील है जहां सबसे मीठी मछलियां रहती हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी दावत में शामिल करूंगा। मिंकू समझदार था। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और सोचा, एक सारस बंदर के साथ मछली क्यों साझा करेगा। लेकिन वह खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। कोको की चालाकी शुरू होती है। मिंकू झट से कोको की पीठ पर चढ़ गया। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंचे आसमान में उड़ गया। ऊपर से जंगल बहुत छोटा दिख रहा था और मिंकू मजे से हंसने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने देखा कि सारस जंगल से दूर उड़ रहा था। मिंकू को शक हुआ। उसने पूछा, हम सच में कहाँ जा रहे हैं, कोको? कोको ने चालाकी से मुस्कुराया, ओह मिंकू, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, एक शानदार दावत के लिए। लेकिन यह दावत तुम्हारे लिए नहीं, तुम ही दावत हो। मेरे दोस्त और मैं बहुत भूखे हैं। मिंकू की समझदारी। मिंकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह शांत रहा। उसने चतुराई से कहा, वाह कोको, क्या शानदार योजना है। लेकिन तुम्हारे दोस्त मुझे खाने से पहले मैं तुम्हें एक जादुई ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। कोको उत्सुक हो गया, ट्रिक? कौन सी ट्रिक? मिंकू ने झील की ओर इशारा किया और कहा, मैं इस पूरी झील को गायब कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे कान में जादुई मंत्र फूंकना होगा। बस जरा नीचे झुको। जैसे ही कोको ने अपना सिर झुकाया, मिंकू ने फुर्ती से उसकी लंबी गर्दन पकड़ ली और पास के एक पेड़ की डाली पर कूद गया। तुम कभी भी एक चालाक बंदर को बेवकूफ नहीं बना सकते, कोको। वह जोर से हंसा और जंगल में गायब हो गया। सीख जो कोको को मिली। कोको को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दुखी होकर कहा, मैंने लालच किया और मिंकू को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ज्यादा होशियार निकला। अगली बार मैं ईमानदारी से दोस्ती करूंगा। उस दिन के बाद कोको दयालु बन गया और मिंकू ने जंगल में अपनी मजेदार शरारतें जारी रखीं, पहले से भी ज्यादा समझदार बनकर। कहानी से सीख। समझदारी और सूझबूझ से कोई भी खतरे से बच सकता है, और सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी पर बनी होती है, न कि चालाकी पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब